ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने जन परमेश्वर की प्रेजेंस में आनंदित हैं आज? आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आप आए नहीं हैं, परमेश्वर आपको लेके आया है, आपको आशीषित करने के लिए, छुटकारा, चंगाई, बरकतें देने के लिए। और आज आप इन चीजों को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो स्वागत है सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो आप बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ। तो ये समय है गवाहियों को सुनने का। जब भी लोग चर्च में आते हैं अपनी गवाही देने के लिए, तो वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए थे तब हमने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, गवाहियां आपको ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य, सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है आपका, रहने वाले कहाँ के आप? मैं यूपी मुरादाबाद से, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी। मेरी गवाही यह है कि मैं आज से 11 साल पहले नशे में गया। रोज का शराब पीना और घर में लड़ाई कलेश झगड़े। कितने साल पहले आपने नशा करना शुरू किया? 2011 से। 2011। मालूम कैसे हुआ था नशे के बारे में आपको? नशा ऐसा हुआ, घर में जब लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो मैं नशे में चला गया। और मेरे दोस्त जो थे वो नशा करते थे, तो उनके साथ मैं रोज शाम को कम से कम एक हाफ या पौवा, बाद में बोतलें भी लाने लगा। और मैं रोज नशा करता था, घर में लड़ाई झगड़े चलते थे और मैं बीवी से लड़ता था। उसके बाद किसी ने जादू टोना करा। फिर मैं जब सो जाता था, अचानक मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी और मेरी आंख खुलती थी तो मैं घर में देखता था बहुत सारी दुष्ट आत्माएं मेरे कमरे में मुझे दिखती थी। और प्रभु को धन्यवाद, किसी ने मुझे सुसमाचार दिया और मैं प्रभु के दास को किसी के YouTube पे मैंने देखा और मैं इनकी लाइव देखने लगा। उसके बाद मुझे अच्छा लगा और मैं देखता रहा। फिर कुछ दिन बाद मैंने मन बनाया कि मैं इस चर्च जाऊंगा। और मैं जब यहाँ का पता चला तो यहाँ आने का मन बना लिया आपने। लेकिन उससे पहले जो आपकी हालत थी पागलों की जैसी हो चुकी थी। जी जी जी। घर का माहौल कैसा था? बहुत बेकार था। क्या बोलते थे सारे? वही घर में लड़ाई झगड़ा, मार तोड़, मोबाइल तोड़ना, टीवी फोड़ना, सब कुछ बिगड़ चुका था। और परिवार को लगता था कि शायद ये पागल हो चुके हैं, तो डॉक्टर के पास भी लेकर गए आपको? जी। दवाइयाँ सब खिलाई, लेकिन कोई असर उसका नहीं नजर आ रहा? नहीं हुआ। आपके फादर भी नशा करते थे? जी। ये भी नशा करते हैं करीब 60 साल से, लगभग 80 की एज है इनकी। और मेरे घर में शुरू से ही लड़ाई झगड़ा और शराब पीना ये इनका काम था। मैंने इनको भी देखा, कई बार मैंने इनके साथ भी शराब पी है। ओके। और आपको जब सुसमाचार मिला इस चर्च के बारे में, आपको मालूम हुआ तो आने का मन बना, तो उसके बाद कैसे परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया, कैसे नया जीवन पाया आपने? मैंने जब देखा परमेश्वर के यहाँ लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, दुष्ट आत्मा वाले खेलते हैं, फिर मैंने देखा प्रभु सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन तुझे पाके छोड़ूंगा। मैंने सब छोड़ दिया, शराब छोड़ी, लड़ाई झगड़े खत्म कर दिए। उसके बाद प्रभु ने मुझे चुना और प्रभु मेरे जीवन में काम करता है। उसके बाद कोई नशा नहीं है, कोई गलत संगति नहीं है। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए इस वंडरफुल लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए, क्योंकि आप 2011 से नशा करते थे जी। तो आपने कोशिश करी होगी छोड़ने की बीच में बहुत बार? हाँ, सोचता था ना पीऊं। हाँ। लेकिन मन करता था चलो शाम होते ही मुझे पीनी थी रोज। निकल नहीं पा रहे थे उस चीज से आप। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, 12 मई 2024 की मीटिंग को अटेंड किया।
उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार प्लीज। यीशु मसीह के नाम में आज इस चर्च के ऊपर खुदावंद का अभिषेक आ रहा है और जो नशा करते हैं वो छूट रहे हैं। रिलीज करो अनॉइंटिंग को जो नशा करते हैं उनके ऊपर। अगर आप खुद यहाँ मौजूद हैं, अपनी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग को रिसीव करो। होली गोस्ट रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर। और जब चर्च में आके प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद कोई नशा आपके जीवन में कोई नशा नहीं, कोई गलत संगति नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं पूरी तरह फ्री हूँ। अब किनका तो नाम अब सुनते भी नहीं है इस नशे की चीज को। कोई कहता है अरे भाई इसका नाम मत लो भैया, तुम भी मत पियो, वो सब छोड़ो भैया। मैं तो यीशु मसीह में आ गया हूँ, मैं तो ये करूँगा नहीं और नहीं मैं करता हूँ, नहीं करने का प्लान है। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। से अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। और अभी आप भी नशे से आजाद हैं, आपके फादर भी नशे से आजाद हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। अभी घर का माहौल कैसा है फिर? बहुत अच्छा है, घर में पूरी खुशहाली है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली खुश है। मसीह में आए आज जितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, इसका मतलब जब अपने आप को आप परमेश्वर के घर में परमेश्वर के सामने लाके रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर एक उस बुरी चीज को, हर एक उस नशे को, उस पाप को, उस दुष्ट आत्मा को, उस जादू टोनों को खत्म करता है। आज ये भाई नहीं बचे बल्कि इनका पूरा परिवार जो बचाया गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज ये वचन आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज आप अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की, बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मनीषा। कहाँ से आई आप? दिल्ली से। ओके, तो आप बताएं सिस्टर, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी टेस्टमनी मेरे बेटे के लिए है। प्रभु ने मुझे मेरा बेटा दिया। मेरी शादी 2017 अप्रैल में हुई थी। उसके बाद 2018 में मेरी बेटी हुई जुलाई में। आज वो 6 साल की है। उसके बाद मैंने अपना मेरी बेटी जुलाई 2018 में हुई। उसके बाद मैंने 4 साल के बाद मेरे बेटा मुझे हुआ, क्योंकि मैं उसके बाद मैंने अपने जब फर्स्ट बेबी आपके घर हुई, आप चाहते थे कि परमेश्वर आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। हाँ जी। आप अपने बेटे के साथ भी खुश थे। हाँ जी। लेकिन आप चाहते थे कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, मेरी फैमिली कंप्लीट हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अपने परिवार में अकेले हैं और मेरे भी 2 नंदे हैं, दोनों बेटियां हुई और एक के बेटा ही है ही नहीं अभी तक। उसके बाद मेरी मदर मेरे को यहाँ पे चर्च में लेके आई 17/10/2022 में। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेयर को रिसीव किया, पापा जी ने प्रेयर की थी। उसके बाद मैं 17 अप्रैल 2022 की आप बात कर रहे हैं। उस दिन आप चर्च में प्रेजेंट थे सिस्टर आप? हाँ जी। उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना की थी। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं वो आशीष देगा, वो ब्लेस करा, वो करेगा, वो कर रहा है, वो करब खोल रहा है, वो करब खोल रहा है। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। मैं देख चुका हूं, यानी ये हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड, ये प्रोफेटिक मीटिंग है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है, अभी आपके वूम्स गर्भ ओपन हो रहे हैं। उसने मुझे दिखाया है, आपके वूम्स ओपन हो रहे हैं, आपके वूम्स ओपन हो रहे हैं। वो डैनियल के साथ, वो शमूएल के साथ, वो डेविड के साथ ओपन हो रहे हैं, वो पीटर के साथ, वो जॉन के साथ, वो पॉल के साथ वो ओपन हो रहे हैं, वो जस्टिन के साथ परमेश्वर का आत्मा कर ओपन हो रहे हैं, वो ग्रेस के साथ ओपन हो रहे हैं, वो सोफिया के साथ ओपन हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की ब्लेसिंग को तुम्हारी लाइफ के ऊपर आते हुए। आमीन। चाहिए आशीष तुम्हारी है। तो
तो आप सिस्टर जैसे वो सामर्थ्य प्रार्थना हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, घोषणाएं की, तो जैसे वो वर्ड्स आपने सुने, घोषणा को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद? फिर मैंने उनकी प्रार्थना को रिसीव किया और आगे उसके बाद सेकंड मंथ से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जून में मैं प्रेग्नेंट हुई और फरवरी में मेरा बेटा 2023 में मुझे प्रभु ने दिया। मैरिज के कितने साल बाद? 6 साल के बाद। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 2 मंथ बाद सिस्टर प्रेग्नेंट थे, प्रेगनेंसी सेफ रखी और परमेश्वर ने मैरिज के 6 साल बाद इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब। तारीफ करें जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस बोले कि वो जीवित परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर आज आपके बीच मौजूद है। थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस बोलते रहे। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। दुर्गापुर चर्च ब्रांच से गवाही है और इस बहन का नाम कमला देवी है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह की। मैं दुर्गापुर ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरा नाम कमला देवी गुप्ता है। 3 महीना पहले अचानक मेरे शरीर में पैरालाइज का अटैक हुआ। मेरा हाथ पांव सून होने लगा। मेरा कोई होश आवास नहीं था। खाना पीना भी नहीं खा सकती थी। मेरा बेटा बहू ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो बेटा बहू को डॉक्टर ने बोला कि घर ले जाइए और सेवा करिए। मैं पूरे तरह से बेड पर चल गई थी। मेरा टॉयलेट बाथरूम सब बेड पर हो रहा था। सब कुछ मेरा बेटा बहू ने देखभाल करता था। मैं बहुत दुखी थी। लग रहा था कि मैं परिवार पर बोझ हो गई हूँ। मैं जो भी खाती थी सो उल्टी हो जाता, बाहर आ जाता था। मेरा जीभ में, मेरा मुंह में सूजन हो गया था। हर जगह इन्फेक्शन हो गया था। मेरे शरीर में अजीब सी गर्मी, अजीब सी बेचैनी हुआ था। मेरी बहन ने दुर्गापुर ब्रांच में ले आई। उस समय प्रार्थना हुआ। परमेश्वर के दास ने मुझे प्रार्थना की तो मैंने रिसीव की। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ। अभी मैं बहुत ही हील हो गई हूँ। मैं चंगा हो गई हूँ। अपने से चलती फिरती हूँ, खाती पीती हूँ। सब कुछ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर का दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें। हालेलुया। जैसे आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया, हील किया, तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, तो फिर 18 मई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से कोई पैरालाइज नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? अमर। रहने वाले कहाँ के आप? फिरोजपुर कैंट। क्या गवाही आपकी बताएं आप? ब्रदर मेरे लीवर में इंफेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था जी और 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उससे मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था तेरे लीवर में बहुत ज़्यादा इंफेक्शन है। ये शुरू कब हुआ था ये प्रॉब्लम आपको? ये 2.5-3 साल पहले। 2.5-3 साल पहले की बात है? हाँ जी। और उस समय आप जब अटैक आपके ऊपर एक तरह से हुआ था तो आपकी पूरी बॉडी जो थी वो जकड़ गई थी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, कमज़ोर। मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था ब्रदर। और उसके बाद जब लीवर का ये रोग आपको शुरू हुआ तो डॉक्टर ने क्या बताया कि कैसे ये ठीक होगा? डॉक्टर ने तो जवाब देने वाला काम सीखा जी। तो कहते इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई यार। और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई असर नहीं था? नहीं जी। और कई कई दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था और आपको हमेशा ये लगता था कि हॉस्पिटल में भी जो सांप है वो आपके आसपास घूम रहे हैं? हाँ जी। और इन्हीं अटैक्स के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे? जी ब्रदर। और जब ये अटैक इनके ऊपर होने लगे, साथ में ये बीमारियां इनकी बॉडी को जो शैतान ने घेर लिया था, उसके बाद जब इनको अंकुरल मिनिस्ट्रीज के बारे में किसी ने बताया, चर्च में जब ये आए, 27 अप्रैल 2025 की मीटिंग को अटेंड किया और परमेश्वर की दासी ने जब प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उस सामर्थ्य हाथ जब इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं।
इब्ने खुदा यीशु नासरी, मर के जो जिंदा हुआ है मुझे। तो आप बताएं भाई, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने? मेरे को ब्रदर मैंने हीलिंग महसूस हुई जी, मेरा हाँ। शरीर बहुत हल्का हो गया जी। तो फिर जब घर गए जाके चेक किया अपने आप को? हाँ जी, मैंने दवाइयों का बोरा भरा था, मैंने बाहर फेंक दिया था। दवाइयों का बोरा भरा पड़ा था? हाँ जी, उसको फेंक दिया? बाहर ही फेंक दिया, एक भी गोली नहीं खाई। फिर उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं ली आपने? नहीं जी। और अभी कितने महीने उससे बिल्कुल ठीक है? मैं 3-4 महीने से फ्री हूँ जी। कोई लीवर का रोग नहीं है? कोई लीवर का किसी रोग तरह का नहीं है। अटैक नहीं है? बढ़िया से खा पी लेता हूँ। पहले मेरे साथ खाया पिया नहीं जाता था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, अब मैं खा पी लेता हूँ बढ़िया से, और इस चर्च में मैं सेवा भी करता हूँ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर का, थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, इस चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। बाइबल में लिखा, जब पतरस की सास को जब जबर चढ़ा हुआ था, बुखार चढ़ा हुआ था, लिखा जब यीशु मसीह ने आके उसको चंगा किया तो उसने उठ के उसी टाइम यीशु मसीह की सेवा करनी शुरू कर दी। तो आज अगर परमेश्वर आपको हील कर रहा है, आप जब परमेश्वर ने आपको आपकी बीमारी से आजाद कर दिया, आपकी उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया, तो आप क्या करोगे फिर? जब परमेश्वर आपको आजाद करे तो उसकी गवाही दो, उसकी सेवा करो, ताकि जो चंगाई आपको मिली है, जो बरकतें आपको मिली है, वो बनी रहें और वो बढ़ती जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के उस जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए तालियों के साथ उसका थैंक्स करते जाएं। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन कौर है। कि ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम साहब सिंह। कहाँ से आए आप? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ब्रांच ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ओके, आप ये गवाही इनके हस्बैंड की है जो इनके साथ खड़े हैं, कि आप तरह के आपके हस्बैंड का 2025 में कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी ब्रदर। तो खुलकर बताएं सिस्टर कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसी हालत है उस समय इनकी? ब्रदर जी ਇਹ ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣ ਡੈ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅੱਧ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੋਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ 4 ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਭਰ ਗਈ है ਤੇ ਇਹਦਾ ऑपरेट ही हाल है कि ਤੁਸੀਂ ऑपरेट करवा लो। राइट टांग है वो टूट गई थी, आप देख सकते हैं इनकी टांगों की वो पूरी तरह से टूट गई थी पहले। हाँ जी। और उसमें पस भर गई थी। हाँ जी, पस भर गई, पस भर गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और काफी आप ट्रीटमेंट करवाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं, हाँ जी, सांझे कोई नहीं फर्क पड़ा। तो आप बता कि आप टोटली ब्रदर बेड के ऊपर चले गए थे उस समय? बेड के ऊपर सीधे चले गए ना। डॉक्टर ने बोला भी 3 महीने ਲਈ यानी कि उतों ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਓ। अब बता कि फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके आपकी टांग में रॉड डाल दी थी उन्होंने? हाँ, जब डॉक्टर ने जो मैंने भेज दिता यानी कि ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਟਾਲੀਵੇਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਤੂੰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
आप देख सकते हैं साइड पे वीडियो चल रही कि पूरी टांग के ऊपर टंके लगे हुए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके रॉड डाल दी, टोटली बेड के ऊपर थे। इनकी वाइफ इन्हें संभालती थी, टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड के ऊपर थे और इन्होंने लाखों रुपया, आप बता रहे कि लाखों रुपया आपने खर्च कर दिया था। हाँ, लेकिन मैं ना ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਰਦ ਲੱਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਔਜਲ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐ महसूस होया बहुत बढ़िया, मेरी लत चल गई। अच्छा, अजनाला क्रूसर में आप ऐसी हालत में आए थे आप? हाँ, बहुत ज्यादा हालत में मैं जो अजनाला क्रूसर आप जानते कि परमेश्वर ने बड़े काम वहां पे किए थे, तो इनकी फैमिली इसके ऊपर इन्हें उठा के वहां पे लेके आए थे, टोटली बेड के ऊपर थे, एक कदम में नहीं चल पाते थे। उस क्रूसर में आए 12 जून 2025 को और जैसे परमेश्वर के दास आए, परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। भाई हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। ऑयल लगाओ जो आपको बांधा गया, अपने सिर पे, अपनी बॉडी के ऊपर, बीमार अंगों के ऊपर, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सारे रोगी चंगे हो जाओ, एक्सीडेंटल रोगी चंगे हो जाओ, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ, सब बीमार चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में बी हील। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, घोषणा की, उस समय वहां पे आप हीलिंग हॉल में बैठे थे आप? मैनू बहुत जानी मैनू बहुत वधिया फील होया कि मैनू परमेश्वर ने चुन लिया वा, मैं हुण आजाद हाँ। तो इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने उठकर देखा, चलकर देखा? मैं चल के, हाँ जी, चल के देखा, मैनू बहुत महसूस होया, मैनू खुशी बहुत ज्यादा हुई। मैं डॉक्टरों को आजाद हो चुका, मैं बच गया वहां। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की, स्पेशल प्रार्थना की, उस समय अजनाला क्रूसर में ऐसी हालत में आए थे और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इस भाई की टांग के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया गया और 3 महीने के बाद पहली बार ये भाई उठ के खड़ा हुआ, चलकर देखा, दौड़कर देखा और ये भाई पूरी तरह सही थे। अब चल के दिखाएं बेटा, अब चले। अब देख पा रहे कि ये भाई टोटली बेड के ऊपर था, एक कदम नहीं चल पा रहा था, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज आपके सामने उठ के खड़ा हुआ, चल पा रहा है, पूरी तरह से हील है। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर आपको हील करने वाला आज आपके बीच मौजूद है। और जितने आज हीलिंग हॉल में आप बैठे हैं, चाहे आज आप व्हील चेयर के ऊपर आए या आप स्ट्रेचर के ऊपर कैसी भी हालत में आ जाए हैं, जैसे इस भाई के फेथ ने इन्हें चंगा किया, इन्हें गवाही के साथ खड़ा किया, तो अगर आपका फेथ परमेश्वर पर होगा तो हमारा विश्वास है आपकी टूटी हड्डियों में जान आएगी, बल आएगा और आप उठ के खड़े होंगे, दौड़ेंगे शब्द के सामर्थ्य नाम में। आप इसी तरह बड़ी गवाहियों को देंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। ये सभी टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने फाइनेंशियली वेज इनकी लाइफ में ओपन किए और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। सिस्टर रमनदीप ये बटाला के रहने वाले हैं, ये गवाही इनके हस्बैंड की है कि परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। सिस्टर पलक जलंधर के रहने वाले हैं, स्कूल में स्पीच कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज के साथ परमेश्वर ने इस बेटी को, बहन को ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर संदीप सिंह अमृतसर के रहने वाले, परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर विक्की मसीह, इनको भी परमेश्वर ने यूरोप के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर सोनी गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको अपने नए
घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, जिसकी ये काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे, लेकिन वो काम जो था वो बन नहीं पा रहा था। जब भी पैसा इकट्ठा करते तो इधर उधर की फालतू चीज़ों में लग जाता था। चर्च में आए, अपने बीज को बोया, अपने टाइट को निकालते गए, परमेश्वर के घर में अपने स्पेशल सीड को बोते गए। तो आज एक बहुत ही सुंदर घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। उस कर्ज को, उस शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया। तो आप भी जो बोने वाले हैं, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आप भी वापिस आ रहे हैं बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देने, ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से ब्रदर विशाल पसी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। 11 महीने पहले इस भाई को लीवर और पीलिया का रोग हुआ, जिसके कारण खाना पीना पूरी तरह से बंद हो चुका था और बॉडी पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਪੋਸਟਲ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। सिर्फ 5 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। तुम हाथ बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो। और जैसे परमेश्वर के दास का हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उसी समय वो पीलिया, वो लीवर का रोग इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से सारा कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है सारा कुछ और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यहोवा के जीवित वचन आपके जीवनों में तब पूरे होते हैं जब हम पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं। तो हमारा विश्वास है कि आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे तो आप जब पूरे फेथ के साथ रिसीव करेंगे प्रार्थना को तो टेस्टमनीज आपका हिस्सा होंगी। बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते। सर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरे नाम गौरी है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर मुझे नशे से आज़ाद किया है। मैं बहुत मैरिज लाइफ मेरी डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मैं नशे करती थी। घर वाले मुझसे बहुत परेशान थे। मेरे पति मुझे छोड़ दिया, बोला तुझे मैं नहीं रखूँगी क्योंकि तू नशे करती है। मेरी नाक कटवा दी। मेरे घर वाले सब तुझे नहीं रखेगा। मेरे घर वाले मुझे छोड़ दिया। कितने साल से आप नशा करते थे? मैं 2017 से नशा करती थी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं बियर पीती थी, छुप के सिगरेट भी लेती थी। इस चीज का, इस नशे की वजह से आपके लाइफ में और क्या क्या नुकसान हुआ? लाइफ में नुकसान है, मैरिज लाइफ नुकसान हो गई, पति पत्नी में डिवोर्स हो गया, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ दिए, घर वाले धक्के से घर से भगा दिया।
मैं अपने एक छोटा सा लड़का था 5 साल का, उसको लेकर गोद में आके मैं दिल्ली आ गई। मुझे ये नहीं पता था दिल्ली है कहाँ पे, किस तरह है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। लेकिन मैं दिल्ली आई, एक भाई रास्ते में मिला, वो अपने घर पे ले गया, अपने फैमिली के साथ रखा, 1 हफ्ता 15 दिन रखा, फिर मुझे रूम दिलवाया किराए पे, फिर मैं जॉब वगैरह करने लगी, धीरे धीरे मैं रहने लगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी परेशान थी, मैं सोच रही थी बस कुछ नहीं मुझे लाइफ में दिख रहा है, मुझे मरना मंजूर है, बस मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसके अलावा। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में ये बड़ा मिरेकल किया, आपको कैसे नशों से, इस गंदी आदत से आज़ाद किया, कैसे फ्री हुए आप? एक भाई था, वो बाइबल पढ़ रहे थे, तो मुझे बताया, थोड़ा थोड़ा बाइबल के बारे में जानती थी, तो मैं कहती थी नहीं, धर्म बदलता है, जीवन नहीं बदलता है, धर्म परिवर्तन करता है ईसाई लोग, हम नहीं जाएंगे चर्च। तो मैं कहती थी, वो भाई बोला एक बार जाके चर्च में जाके देखो, परमेश्वर तुम्हें इन चीज़ से छुटकारा करेगा और कुछ भी तुम्हारे कुछ भी लाइफ में नहीं है उसके अलावा। मैं बोला ठीक है। मैं एक बार अंकुनेला मिनिस्ट्री का सर्च मारा यूट्यूब पे, फिर मैं फोन में देखते रह गई, बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ सुनी, प्रभु के बारे में जानी, गवाहियाँ दिया, बहुत भाई बहन के गवाही सुनी। उसके बाद धीरे धीरे मैं चर्च को फॉलो करी, धीरे धीरे आती गई। धीरे धीरे मेरे जीवन से इतनी प्रॉब्लम थी, परेशानियाँ थी, सारी चीज़ मेरे जीवन से निकल गया। फिर मैं जब पहला दिन जब चर्च में आया तो पापा जी सपने में आए, कह रहे उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश तुझ पे उदय हुआ है। मैं बोला ये क्या हो सकता है, ये कौन ऐसा प्रकाश है? फिर बोला प्रभु तुझे छुटकारा देगा। फिर मेरे पेट पे हाथ फेरा, 1 हफ्ता मुझे खून के उल्टी हुआ। फिर धीरे धीरे चर्च में आने लगी, धीरे धीरे मैं सारी नशे से छुटकारा पाई। और अभी कितने समय से पूरी तरह से नशे से आजाद हैं? मैं 2025 हो गए, 2017 से लेकर 2018 से लेकर 25 तक मैं बिल्कुल नशे से आजाद हूँ। और 2017 में आपने नशा करना शुरू किया था? हाँ। कितने साल किया नशा? 2018 तक नशा करी थी मैं। और उस चीज से आप फ्री नहीं हो पा रहे थे? उस चीज से फ्री नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान थी मैं, बहुत मैं संघर्ष कर रही थी। मुझे रोने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। बार बार बाबा जी दर्शन में आते थे, कहते बाबा जी बोले इससे तुम प्रभु का अपना जीवन दो और प्रभु के पास जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ, प्रभु तुम्हें छुटकारा देगा। बाइबल में लिखा हुआ है दूध पीते हुए माता पिता अपना बच्चे छोड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं कभी त्यागेगा, क्योंकि दूध पीते हुए बच्चे अपने माता पिता छोड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते कि बाइबल में लिखा शैतान चुराने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए है। जब नशा इनकी लाइफ में एंटर हुआ, डाइवोर्स हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, लोगों ने छोड़ दिया, अपने आप को खत्म करने का सोचते थे, लेकिन जब मसीह में आए, चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया तो सारी बाधाएं दूर हुई, सारी वो शैतान की योजनाएं खत्म हुई, वो सारा नशा, व्यभिचार, पाप, एवरीथिंग परमेश्वर ने खत्म किया। और आज ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है नशों से। आज आप भी अपनी गवाही को कलीसिया वापस लेके जाओगे, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? अंजू मेरा नाम है। रहने वाले कहाँ के हैं? बटाला के। क्या गवाही है बताएं आप? मेरे बेटे की गवाही है। मेरा बेटा जब भी कुछ खाता था तो तभी टॉयलेट चला जाता था। मतलब कब से इसको ये प्रॉब्लम थी? इसको 3-4 महीने है। ओके। 3-4 महीने से पहले। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर मेडिसिन देते थे, लेकिन मेडिसिन खाने से इसको आराम नहीं आया। तो फिर हमने इसको अमृतसर दिखाया तो अमृतसर वाले डॉक्टरों ने बोला कि इसको पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ। तो हमने फिर मतलब सोचा, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि इसको पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना, लेकिन मैंने बोला कि मैंने नहीं किसी डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर जीसस ठीक करेंगे इसको।
तो फिर जब हमने मतलब ऑलरेडी डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करवा चुके थे? हाँ जी, पहले करवा चुके थे। डॉक्टर ने बता दिया कि पेट की जो नसें वो कमजोर हाँ, हो चुकी वो हैं। कमजोर है। तो उसके बाद आपने ये निर्णय लिया कि अब मैं परमेश्वर डॉक्टर के के ऊपर पास नहीं जाऊंगी। फिर क्या हुआ? फिर हम बटाला क्रूसेड में गए हुए थे। तो जिस दिन हम क्रूसेड में गए शाम को, तो मेरे बच्चे ने वहाँ पे खाया पिया भी, और जब हम वहाँ पे गए इसने खाया पिया, इसको वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं गया ये, तो तब से ये फ्री है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और जब इसको बटाला क्रूसेड में लेके आए थे आप, हाँ उस समय ये बीमार था? हाँ जी। मतलब उसी हालत में था जो पहले पेट का जो प्रॉब्लम हाँ चली थी। और जब ये बटाला क्रूसेड अटेंड किया 29 मई 2025 को, तो उस दिन जो प्रेयर हुई थी उसको भी हम देखते हैं। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, लीवर पे हाथ रखो, हड्डियों पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, जहां रोग है हार्ट पे हाथ रखो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। आमीन बोलो ऊंची आवाज में और हील हो जाओ। और जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद से जो बेटे के जो पेट का रोग था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ जी। और जब घर गए चेक किया इसको, तभी से चर्च वही क्रूसेड में ही ये फ्री हो चुका था। और उसी मीटिंग में इसकी गवाही भी हुई थी कि परमेश्वर ने हील किया। हाँ जी। तो उसको भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। अपोस्टल जी, ये बच्चा जो अपनी माँ आज प्रार्थना में लेकर आई, ये बच्चा लगातार कहते टॉयलेट लीक करती थी, और कहते लगातार 1-1 घंटे बाद वो लीक होती रहती थी टॉयलेट, और मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवा रहे थे, लेकिन कहते बच्चा छोटा और आराम नहीं आ रहा था, और बहुत बैड इफेक्ट साइड इफेक्ट पड़ रहा था बच्चे के ऊपर। और कहते आज जैसे ही चर्च में लेकर आए, अभी यहाँ पे बटाला क्रूसेड में आपने प्रार्थना किया, वो टॉयलेट लीक होनी बंद हो चुकी है। तारीफ करो जोर से, तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें कि उसके बाद आज 1 महीने से इनका बेटा पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, उस जीवित परमेश्वर की महिमा में उसकी प्रशंसा करते हुए इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर संध्या जो कि रांची झारखंड से हैं। 10 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, और उस जादू टोने की वजह से इनके लाइफ में, परिवार, फैमिली, बिजनेस में बहुत बुरा असर पड़ा और ये डिप्रेशन में चले गए थे। तो आज ये रांची ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम संध्या कुमारी है, मैं झारखंड रांची ब्रांच से बोल रही हूँ। आज से 10 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण मेरे लाइफ में बॉन्डेज आ गया, मेरे परिवार में बॉन्डेज आ गया, बिजनेस में बॉन्डेज आ गया, घर में ब्लड के छींटे पड़ते थे, सांप दिखलाई देते थे, रात में मेरे ऊपर दबाव पड़ता था, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगे, बिजनेस लॉस में चला गया, और जिसके कारण हम लोग बिजनेस को पूरी रीति से बंद कर देना चाहते थे। और 2018 में YouTube के माध्यम से मैं अंकुरनीला मिस्ट्री को जानी, तब से मैं लगातार इस मिस्ट्री के साथ जुड़ी रही। मेरे अंदर होप आया। जून 2024 को सोनिया निरोला के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड हुआ, तब मेरे शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। तब से मेरे जीवन में शांति आई, मेरे परिवार में शांति आई, मैं स्पिरिचुअल रूप से बढ़ने लगी, मेरे बिजनेस ग्रोथ करने लगा, और मुझे 4th न्यू बस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है, बिजनेस लॉस में चला गया था और परिवार, फैमिली में झगड़ा था, डिप्रेशन में थे, नेगेटिव थॉट आते थे, इनको लगता था कि ऐसी लाइफ से अब अच्छा है मैं अपने आप को ख़त्म ही कर दूं। अपने आप को रूम में बंद करके रखते थे, किसी से बात नहीं करते थे। यूट्यूब के माध्यम से चर्च के बारे में जाना और लगातार चर्च के साथ जुड़े, रांची ब्रांच में जाना शुरू किया, विश्वास बढ़ता गया, और 6 जून 2024 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया, और परमेश्वर की दासी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, और उस प्रार्थना के बाद से वो जादू टोने का असर खत्म हुआ। वो सब नेगेटिव असर जो इनकी फैमिली, बिजनेस, परिवार के ऊपर थे, सब खत्म हुए, और उन बंधनों से खुदा ने आजाद किया है, ब्लेस किया है, डिप्रेशन से आजाद किया है, फाइनेंशियली ब्लेस किया है, नई बस के साथ ब्लेस किया है। हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोलते हो चर्च, खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए, उसकी अद्भुत उस ग्रेस के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को छूते, आजाद करता है, चंगा करता है। थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बंटी है, मैं जम्मू शहर तो आया। ओके, आपकी गवाही की 25 साल पहले आपकी सिर्फ उम्र 14 साल की थी और अपने नशे में आप चले गए थे आप। हाँ जी ब्रदर, मेरी उम्र 14 साल की ही उदों जो मैं नशियां च पै गया ही। तो जानी कि जियां जियां मेरी उम्र ਵੱਧਦੀ गई तो मेरे नशे भी जड़े ना और ਵੱਧਦੇ गए। नशियां दे विच ते मैं चल ही रहा ही। उस तो बाद थोड़े समय बाद मेरी शादी हुई। आप बता रहे कि आप बीड़ी का नशा करते थे, शराब का नशा करते थे। यस। लाइफ आपकी काफ़ी ख़राब थी उस समय। यस। तो आप बताएं सिस्टर, आपके हस्बैंड की हालत उस समय कैसी थी? नशा करके मैरिड लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा फिर आपके? पापा जी ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕਦਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ कि सानू कोई भी रास्ता नजर नहीं आता सी कि इहदा कोई हल हो सकता है। तो जिहड़ी पूरी कमाई मतलब कमांदे सी ओहदे विच आधे तो ज़्यादा मतलब नशे च ही उड़ा दिंदे सी। तब दर के धीरे धीरे ये पाप में चले गए थे, व्यभिचार में चले गए थे और लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी आपकी बहुत ज़्यादा। जिस टाइम मतलब इन्होंने बाहर अपने रिलेशन रख दिते सी, मतलब इन्नी नशे की वजह के नाल साडी जिंदगी मतलब तलाक तक पहुंच गई सी। साडी गल के सी मैं मतलब चाहती सी कि मैं जा मर जावां जां मैं तलाक ले लेवां। मैं 2-3 बार मतलब मरन की भी कोशिश की। एक बार कोशिश की मैं मतलब ट्रेन के थले आन दी, एक बार मैं अपनी नब्ज कट के कोशिश की, फिर मैं तीसरी बार मतलब दवाई खा के मरन की कोशिश भी की। इस नशे की वजह से मतलब इन्नी ज़्यादा साडी लाइफ गंदी हो चुकी सी कि मतलब असीं एक दूजे नाल बोलना भी पसंद नहीं, बोल घर च रहिंदे सी लेकिन बोलते नहीं सी। 2-2 3-3 महीने एक दूजे नूं बुलांदे ही नहीं सी। आप सुन पा रहे कि सिस्टर रो रहे अपनी इंडस्ट्री में बताते कि ऐसे गंभीर हालत है कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाएगी थी। इतने ज़्यादा इनके रॉन्ग रिलेशन थे भाई के, अपनी वाइफ को मारना पीटना, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। तो ब्रदर आप बताएं कि आपने कोशिश की कभी इन चीज़ों को छोड़ने की? ब्रदर मैं कोशिश तो बहुत करता था, लेकिन जब मैं बाहर अपनी जॉब पे जाता था तो यारां दोस्तों के विच नशे कर लेने, तो फिर कोई पता ही नहीं होंदा। जो एक बार मैं खुई बदे सवेरे 10 बजे चालू किया नहीं तो शाम का कोई पता ही नहीं होंदा। 1 बोतल आ गई, 2 बोतल आ गई, जब तक सौना नहीं ना नशे करते रहना। तो सवेरे ਜਦੋਂ मैं 5 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ कोई ना कोई नशा चाहिए होता है। और ये बता रहे कि दिन की शुरुआत थी इनके नशे के साथ होती थी, काफ़ी ओवरडोज लेते थे, लाइफ पूरी तरह से आपने सुन लिया कि पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। तो आप बताएं सिस्टर फिर कैसे आपको अनकुंद्र मिनिस्ट्री के बारे में, कैसे यहाँ के बारे में पता चला? फिर अनकुंद्र मिनिस्ट्री नाल मेरा दिल जुड़िया होया सी। मेरे देवर ते कलानौर दे विच पहला क्रूसट होया सी ते मेरे देवर उत्थे गए सी। तो मतलब उन्होंने बोलिया कि भाभी तुसीं देखियो ऑनलाइन, मतलब असीं नहीं पहले देखते सी, असीं है क्रिश्चन ही हाँ लेकिन मतलब असीं मिनिस्ट्री नूं फॉलो नहीं करते सी। ते मतलब मेरा देवर गया लेकिन मतलब उन्होंने देखने दे वास्ते पूरी बंदगी अटेंड की, कलानौर दा पूरा क्रूसट अटेंड किया। मतलब जो पूरा क्रूसट अटेंड किया पहले दिन ही मेरे मन दे विच इन्ना विश्वास बन गया कि इत्थों छुटकारा हो सकता है, इत्थों प्रभु कर सकता है। ये मैनू इन्ना विश्वास हो गया तो खुदा ने मेरे जीवन च कीता है। प्रभु ने सानू इन्ना ब्लेस कीता है नशा तो साथ। तो उसके बाद आप गवाहियाँ सुनते रहे, आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर आपके हस्बैंड को चेंज करेंगे। तो उसी फेथ के साथ जुड़े रहे, लगातार चर्च आना शुरू किया, वचनों को सुनते रहे। तो फिर 19 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को गया था। तो आइए हम पहले कलीसिया सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सारी अंधकार की शक्तियां, सब वो आत्माएं जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लेके आती हैं, फोकस को खराब करती हैं, व्यभिचार की आत्माएं, गंदगी की, चोरी की, व्यभिचार की, नशे की, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी थी एकदम से क्या महसूस हुआ उस समय आपको? ब्रदर
जब पापा ने वो वर्ड बोले ना तो मेरे दिल ਨੂੰ ऐसा होया कि जिदा ना कुछ मेरे दिल के अंदर बैठ गया है तो मैं दिल ਨੂੰ ऐदा होया भी मैं ना ये लाइफ तो बाहर ਹੁਣ निकलना फिर आस्ते आस्ते मैं उन्होंने वर्डा ਨੂੰ रिसीव करता रहा जियां जियां पापा ने प्रे करनी नशा वास्ते या बेविचार वास्ते तो मैं भावें वो किसी वास्ते करते मैं अपने लिए रिसीव करता ही तो फिर ऐसा मेरी जिंदगी जी है ना अज ब्लैस आ खुदा की कृपा मैं खुदा का धन्नवाद करना कि अज मैं इस पुलपट के उत्ते उन्हें मैनू खिलारिया तो मैं लोगों के विच खड़ा होकर गवाही दे रहा। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया हालेलुया। मैं नशे च इन्ना क वध चुकिया हाँ ब्रदर, मैं इत्थों तक भी मेरे जो बाहर गलत संबंध ही ना मैं इत्थों तक भी मैं उन्होंने भी मारदा अपनी वाइफ नूं भी मारदा ते खुद भी मर जा मैं इन्ना क मैंटली हिसाब ना हो चुकिया है। तो उसके प्रार्थना के बाद ये भाई आज बता रहे कि मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे गवाही के साथ खड़ा किया और आज आपके सामने पूरी तरह से डिलीवर खड़े हैं। कोई नशा नहीं, कोई पाप नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले हालेलुया। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। पूना महाराष्ट्र से हैं ब्रदर मधुकर। इस भाई की गवाही है 2024 में इनको हार्ट का रोग हो गया था, सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी और चेस्ट में बहुत सीवियर पेन रहता था और ये बहुत परेशान थे इस रोग के कारण। तो आज ये पूना ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चाहिए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मधुकर लोकर है। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। तो मुझे 2024 में मुझे कुछ सिम्टम दिख रहे थे, मुझे चलना, सांस फूलना, तो ये सारे दिक्कतें थी। तो मैंने वो उनको नजरअंदाज किया। तो 2025 में जैसे मैं इस ईयर में इंटर हो गया तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मेरा चेस्ट पेन होना, तो चलना, सांस फूलना, ये सारी दिक्कतें हो रही थी। तो मैं एक दिन ऑफिस में वर्क कर रहा था, उसी टाइम पे मुझे चक्कर आना चालू हो गया और मैं गिर चुका। तो उसी टाइम में मुझे स्टाफ ने उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। तो हॉस्पिटल में मुझे कुछ ट्रीटमेंट किया, बट वो कुछ असर नहीं हो रहा था। तो मैंने 3-4 डॉक्टर चेंज किए। फिर उन्होंने भी बोल दिया, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने स्पेशलिस्ट को जाके चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो मुझे आईसीयू में एडमिट किया। 3 दिन में आईसीयू में रहा। फिर मुझे डिस्चार्ज मिला 3-4 दिन के बाद। तो मुझे कुछ मेडिसिन दिया और उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन आपको लाइफ टाइम के लिए लेना पड़ेगी। 3 मेडिसिन थी। तो मेरा फेथ परमेश्वर पे था, बट मैं कंटिन्यूसली ENM मिनिस्ट्री पे जुड़ा हूँ 2020 से और मैं कंटिन्यूसली चर्च में आ रहा हूँ। तो जो पापा जी वर्ड बोल रहे थे मैं उसको रिसीव करता था। और उस दिन के बाद मैंने 15 से 20 दिन के लिए मेडिसिन किया। उसके बाद में मैंने सारा मेडिसिन बंद किया। आज मैं 5 मंथ पूरा हो चुका हूँ। मुझे कोई सांस फूलती नहीं है। मैं अभी प्रॉपर सब ठीक है। मेरा बीपी नॉर्मल है और सारी चीजें नॉर्मल है। मैं सारा गौरव परमेश्वर को देना चाहता हूँ और दास दासी को देना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, प्रभु की अद्भुत दया के लिए, उसके बड़ी ग्रेस के लिए। परमेश्वर के बारे में जाना, खुदा की हजूरी के साथ जुड़े। 9 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनको उस बीमारी से निकाला, आजाद किया है। परमेश्वर ने अपने वचन को उनकी लाइफ में पूरा किया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैंने तेरे लिए मार खाई है और मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। हर एक चीज को निकाला, आजाद किया, फ्री किया। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पातुली चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम दीपेंदु है और इनकी गवाही है कि 2018 में इनकी फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपेंदु रफ्तान, मैं कलकत्ता पातुली ब्रांच से मेरा गवाही दे रहा हूँ। मेरा मम्मी पापा जब 2018 में मर गए थे, मेरा को डिप्रेशन आ गया था, मेरे को फील हुआ था, मैं अकेले फील करता थी।
तो मैं काम ढूंढने गया था, काम नहीं मिल रहा था। ना मिलने के बाद मैं बाहर चला गया था। बाहर जाने के बाद वहाँ पे वाटर में काम करता था। तो मैं देखता था जब लोग नशा करते हैं, मैं सोचता था नशा करने के बाद मेरा को फिर ठीक हो जाएगा। मैं बार में जाता था, बार में जब जितना भी ड्रिंक्स होता मैं पीता था, रात भर पीता था। वहाँ पे गिर जाता था, मेरा अंदर लॉक कर देता था। मैं सुबह उठ के जाता था काम में, वहाँ पे मेरा बेकार बहुत खराब हो चुका था। मैं वहाँ से भी मेरा क्यों निकल चुका था। मैं खुद को मारने की कोशिश किया। वहाँ पे जो करंट होता था टर्माइन, वहाँ पे जाप देने की कोशिश किया। मैं देखता था, मेरा सपने आता था जो बुरा जो मेरा को फांसी लगना। मैं वो भी ट्राई किया था, 3 बार ट्राई किया था। ट्राई करने के बाद मैं ऐसे भी नहीं हुआ। मैं बहुत डिप्रेशन में आने के बाद वहां से मैं वापस चला आया। मैं खुद को मारने की कोशिश किया, फिर मैं पीटता था, मैं मारता था, मैं मेरा गला दबाता था, मैं नोचता था। फिर मैं खुद को लग फिरा चिल्ला रहा था। चिल्लाने के बाद मैं वहां से जो लोग रहते तो बोलते वो पागल हो चुका है। मैं तब मेरा पता चला उनको मिस्टेक। मैं यहाँ पे आया, आने के बाद मेरे को जो प्रार्थना हुआ था वो रिसीव किया। रिसीव होने के बाद मेरा धीरे धीरे मेरा रिलीफ होने चालू हुआ। मेरा जो रिलीफ होने के बाद जो मेरा फील हुआ, मेरा गरमाहट हुआ, होने के बाद मैं अभी ठीक हूँ। मेरा काम भी अच्छा है, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं अच्छा हो चुका। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मेरा परमेश्वर दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ उसके जीवित नाम की तारीफ करें। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने सुना है इनकी अद्भुत गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया, इन्हें रिहा किया है। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, तो फिर 12 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। और उस दिन से कोई डिप्रेशन नहीं, कोई अटैक नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही कर्नाटका चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस सिस्टर का नाम, इस ब्रदर का नाम रुद्पा मुंबरी है। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले इस भाई को स्किन का रोग शुरू हुआ और जिसके कारण वो रोग बढ़ता जा रहा था और लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस ब्रदर की गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मैं कर्नाटक बेलगाम चर्च से मैं बड़ी गवाही देने के जा रहा हूँ। और मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे को बहुत एलर्जी होकर, पैर में एलर्जी होकर मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था। पैर पुंज में बस पानी निकल रहा था, मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था। दिक्कत होने के बाद में मैं ऐसे ही डॉक्टर सभी लोगों ने बोला कि तो हॉस्पिटल में देखा, हुई बीमार हो गया, वो हो गया, ये हो गया बोला। फिर किसी ने, थोड़े लोगों ने बोला कि तेरा पैर ही निकलना पड़ेगा, ऐसा बोल के बहुत मेरे को डर पैदा किया। लेकिन मेरे क्या कैसे थे, प्रभु में विश्वास था, मैं प्रभु में बना रहा, डेली प्रार्थना करता रहा। और मैं जैसे ही मैं जुलाई में कमरा चर्च में चला गया, उधर ऑयल प्रेयर था, उधर पापा जी ने सभी को ऑयल प्रेयर किया। उस टाइम ऑयल लगाओ, जहाँ आपका जख्म हुआ है, बीमारी हुआ है, वो तकलीफ में उस जगह पर ऑयल लगाओ, वो सब बीमारी छूट जाएगा। बिकॉज ऑयल प्रेयर था, उस टाइम ऑयल प्रे किया। जैसे पापा जी ने प्रे किया, जैसे मैं बरगाम आने तक पूरा मेरा बीमारी सब ठीक हो गया। अभी प्रभु से मैं धन्यवाद करता हूँ, मम्मा जी पापा जी को भी धन्यवाद करता हूँ, सभी को भी जय मसीह की। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन ये भाई खामरा चर्च में, हेड चर्च में मौजूद थे। और उसी टाइम इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया और पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और उसके बाद जब इसने अपने आप को चेक करके देखा और वो स्किन का रोग इस भाई को छोड़ के जा चुका था। और आज ये भाई 10 महीने से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करा है, लोगों को हील करा है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हमारा विश्वास है कि आज जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को करेंगे तो नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? पवन कुमार है जी।
रहने वाले कहाँ के आप? खन्ना। ये आपके मदर हैं? हाँ जी। ओके, इनकी गवाही है कि अप्रैल 2025 में इनकी मदर को बहुत तेज बुखार हुआ था और उसके बाद इनको कोई होश नहीं आ रहा था। नहीं जी नहीं। कैसी हालत थी जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जी, कहते भी घरे ले जाओ जी, यदि कोई ਉਹ नहीं है, चांस नहीं है बचन दे। नहीं, जब उन्होंने चेक किया प्रॉब्लम क्या बताई कि इनको हुआ क्या है? कहते भी इन्हों लीवर दे गुर्दे काफ़ी प्रॉब्लम दसी है जी, लीवर च भी। फिर असी कहा भी जां तो सानू दसो भाई, जे छुट्टी मिल सकती है तो दे दो जी, नहीं तो सानू जवाब दो कोई। हालत माड़ी सी जी, बहुत माड़ी। वेंटीलेटर ते लाया हुआ सीगा जी। वेंटीलेटर के ऊपर? हाँ जी हाँ, वेंटीलेटर ते लाया सीगा। डॉक्टर साहब नू पूछया भाई जे कोई बीमारी है जी सानू दस दो, नहीं तो असी छुट्टी ले लीए। और जब कहते भी चांस बहुत घट है जी, घरे जाके सेवा कर लो। और जब चेक किया तो पता चला, डॉक्टर ने बताया कि पीलिया इनको हो चुका है, ब्लड इन्फेक्शन हो चुकी है। हाँ जी। किडनी में और लीवर में भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुकी है। हाँ जी। डॉक्टर ने ऐसी हालत को इनके जब देखा तो फटाफट आईसीयू में इनको भेज दिया। हाँ जी हाँ जी, आईसीयू में भेज दिया। और उस समय वहां पर जब आईसीयू में ये गए तो बस आखिरी सांसों के ऊपर थे एक तरह से। हाँ जी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया सीगा जी। तो जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो इलाज के ऊपर भी बहुत खर्चा हो चुका था, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। डेड बॉडी की तरह जस्ट वहां पड़े हुए थे वेंटिलेटर में। और इतना इलाज करवाने के बावजूद जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल किया कि जब 4 मई 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो बाय फेथ उस प्रेयर को रिसीव किया। और इनकी सिस्टर ने ऑनलाइन मीटिंग जब वो देख रही थी और चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल जो इनके पास पड़ा था वो इनकी मदर के ऊपर अप्लाई किया गया। और सचमुच जैसे ही वो अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, रिकवरी होनी शुरू हुई। उसके बाद आज 2 महीने के लगभग हो चुका है, इनकी मदर पूरी तरह से हर प्रकार के लीवर के, किडनीज के सारे रोगों से पूरी तरह से आजाद है। उस डेथ बेड से परमेश्वर ने उठा के इनको खड़ा किया और आज ये अपनी खुशी के साथ अपनी गवाही को देने के लिए परमेश्वर के घर में आए हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें के लिए अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में सीमित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो डोंट वरी, हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस जो कभी जवाब नहीं देता, वो आपको हील करता है, वो आपको उस मुर्दा शरीर में जान डालता है, आपको हील करता है, आपको फिर से खड़ा करता है। आज जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो द हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, या फॉरेन से कहीं से मीटिंग को अटेंड करें, या आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो जब आज आप प्रेयर को रिसीव करें तो तैयार रहें हीलिंग को रिसीव करने के लिए, चंगाई को ग्रहण करने के लिए। आप बड़ी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और अमेजिंग हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया। सिस्टर ममता की टेस्टमनी है, इनके हस्बैंड बलकार की गवाही के परमेश्वर ने उनको एक अच्छी नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी इस बहन की है कि परमेश्वर ने इनको बिजनेस के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर ने लाइफ की तरफ से हर एक इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया और फाइनेंशियली ब्लेस किया, नए बिजनेस के साथ आशीषित किया है। सिस्टर आरती, ये उड़ीसा के रहने वाले, परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्रेक थ्रू दिया। सिस्टर महक गुरदासपुर के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल ग्रोथ दी है। सिस्टर परवीन कौर कपूरथला के रहने वाले हैं और इनको परमेश्वर ने अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया, जिसके लिए काफ़ी सालों से ये चाहते थे कि इनके वो रास्ते बंद जो हैं वो ओपन हो जाएं। और जब बोना शुरू किया, खुदा ने रास्ते जो बंद थे उनको ओपन किया और आज ये अपनी प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस है। तो परमेश्वर की तारीफ करने के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब हम परमेश्वर के घर में आके बोना बंद नहीं करते हैं, टाइथ दशवांश जो परमेश्वर का है उसको देना बंद नहीं करते हैं, तो एक टाइम आता है आपकी जिंदगी में जब आपके बंद रास्ते ओपन होते हैं। आज भी जितने दिन आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप तैयार रहें। आज आपकी ब्लेसिंग का, आज आपकी आशीषों को ग्रहण करने का दिन है। यीशु मसीह के नाम पे अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देने, ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम
अगली टेस्टमनी को सुनते हैं सिरसा ब्रांच से सिस्टर स्नेहा प्रीत। इस बहन की गवाही ये है कि बाय बर्थ ही इनकी दोनों आई साइट जो थी वो वीक थी, 50% ही देख पाते थे क्योंकि इनके ब्रेन की एक नर्व्स ब्लॉक थी। और आज ये सिरसा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चलिए सुनते पहले ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जैमसी की मेरा नाम स्नेहित है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि प्रीमेच्योर बर्थ होने के कारण डॉक्टर ने मेरी मदर को ये सजेस्ट किया था कि इसकी आईसाइट का चेकअप करवाओ, और जब मेरी आईसाइट का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ये बताया कि इसकी ब्रेन के एक नर्व ब्लॉक है जिसकी वजह से ये पार्शली ब्लाइंड है। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ मैं ठोकर खाकर गिर जाती थी और मुझे स्पेक्स लगाना पड़ता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे फिट्स पड़ने लगे और मैं फेंट होकर गिर जाती थी, और जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने 7 लाख तक का खर्चा मेरे ऊपर कर दिया था। काफ़ी दवाइयाँ, काफ़ी मेडिसिन वगैरह ली थी, पर उसे कोई आराम नहीं आया। और स्कूल वाले मुझे फर्स्ट बेंच पे बिठाते थे, पर मैं अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाती थी। और स्कूल वालों ने मतलब मेरे को जवाब दे दिया था कि आपका बच्चा स्टेबल नहीं है, फोकस नहीं कर पाता, तो आप इसका एडमिशन कहीं और करवा लो। और इसके बाद मैं काफ़ी निराश हो गई, ठीक है। और मेरे रिलेटिव्स ने मुझे खामला चर्च के बारे में बताया। 21 जुलाई को मैं बठिंडा ब्रांच में मौजूद थी और मैंने प्रेयर को रिसीव किया। अपोस्टल जी के द्वारा प्रेयर हुई और मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया, और 11 महीने 8 दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जैमसी की हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना है कि ना नजर ना प्रॉपर देखने के पाने के कारण स्टडी में, घर में नॉर्मल बच्चों की तरह ये बिहेव नहीं कर पाते, और स्कूल से भी प्रिंसिपल ने इनके मदर को बोल दिया था कि आप अपने बच्चे को किसी और स्कूल में डाल दें। बहुत परेशान थे, इनके फैमिली इनके फ्यूचर को बारे में सोच कर परेशान थी। और फिर जब चर्च के बारे में जाना, 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर ने वो ब्रेन की ब्लॉकेज को खत्म किया। आई साइट जो बाय बर्थ ही 50% थी उसे खत्म किया। डॉक्टरों ने इनको ऐनक चश्मा लगा दिया गया था, खुदा ने उसे उतारा और ये प्रॉपर देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। इस अद्भुत अमेजिंग गवाही के लिए खुदा का थैंक्स करें। चर्च हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। परमेश्वर की बड़ी दया के लिए, उसके बड़े प्रेम के लिए सब तारीफ करें सब जगह। तो आप ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं MP ग्वालियर से। आपकी गवाही की जब आपकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, तो इस छोटी उम्र में आपने नशे स्टार्ट कर दिए थे आप? जी हाँ। तो खुलकर बताएं ब्रदर, इतनी छोटी उम्र में नशे कैसे स्टार्ट हुए आपके? मैंने अपनी ज़िंदगी में होश आया चलने के लिए, और जब से मैंने नशा के और बेविचार के उसी में, और मैं इतना कि मेरे घर वाले मेरे को मारते थे, पीटते थे। मेरी माँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो वो भी आते थे तो घर पे मेरे को बहुत मारते थे कि ये लड़का कैसा है, इतना गंदा लड़का है कि ये अभी से ऐसा करता है। पड़ोसी लोग मेरे को मारते थे कि ये गंदा बेविचार भी अभी से करने लगा। अच्छा। तो नशा पानी में करने, मेरा चाचा था, उसका बीड़ी चोरी करके पीने का, और बाहर जाके घर में से माँ से या पिताजी के उसमें से पैसे लेके धीरे धीरे दारू पीने लगा। बड़ा होता गया, 17 साल की उम्र में मेरे शादी हो गई। शादी होने के बाद तो भी मैं बेविचार की दुनिया में मेरी शादी हो गई। शादी होते होते फिर मेरे भी बच्चे भी चले गए क्यों मैं नशा ज़्यादा करने लगा। नशा का मेरा बीड़ी, सिगरेट, दारू और गांजा पीना, और लोगों के साथ में गांजा तो हम लोग पूरे दिन ही पीते थे, और ये दारू का नशा जब हम समझते थे कि गांजा का नशा उतर गया तो दारू पीते थे। ये हमारा ये धातम बन गया था, पीना, दारू पीना। कि वो उसमें अपना नीति वचन में कहा था कि सुलेमान के वचन में कहा था कि जिसका बेटा बुद्धिहीन है उसका माँ पिता सब उदास रहते हैं। ऐसा ही मेरे माँ बाप उदास हो गए। आप बता रहे कि नशे के कारण आपकी वाइफ आपको छोड़ के जा चुकी थी? हाँ जी। आपके बच्चों ने भी छोड़ दिया था आपको? हाँ जी, सब लोग। क्योंकि आपको इतनी तलब लगती थी कि आपको
अपने फैमिली की कोई परवाह नहीं थी आपको? नहीं, कोई परवाह नहीं किया किसी का भी। और जितना भी आप कमाते थे नशे में उड़ाते थे? नशे में ही, पाप में आप उसे खर्च करते थे? जी हाँ। तो अब तक के पड़ते इन चीजों के कारण आप धीरे धीरे आप पूरी तरह डिप्रेशन में आप चले गए थे आप? हाँ जी, एकदम। मैं इतना चला गया था कि मेरे को कोई होश ही नहीं रहता था कभी, और लोग मेरे को बोलते थे इसको दौड़ा पड़ता है। फिर मैं ऐसे करते करते प्रभु ने मेरा फिर मेरे को सुना इस भाई की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, वाइफ छोड़ के चले गई, बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन नशा चाहिए था कि जितना भी कमाते थे सारा नशे में उड़ा देते थे, डिप्रेशन में चले गए। तो कई बार इन्होंने नशा छोड़ने की कोशिश की कि मैं नशा छोड़ दूं, अपना सारा कुछ सेट कर लूं, लेकिन शैतान अटैक करता था, तलब बढ़ती जा रही थी, नशे बढ़ते जा रहे थे, और सारा कुछ लाइफ में जब खत्म हो गया तो आप बताएं ब्रदर, इतनी निराशा भरी जिंदगी में जहाँ पे सब कुछ आपका खत्म हो चुका था, तो ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्र लमनिश के बारे में किसने बताया? फिर मैं क्या था, मैं रेलवे कैंटीन में काम करता था, तो मेरे पास बड़ा मोबाइल था, मैं यूट्यूब पे ऐसे ही क्लिक करता था, मैं प्रोग्राम देखता था। और मेरी ज़िंदगी में एक कम 60 साल की उम्र के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरे को बाइबल दिया था, पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए, कि बेटा ये पढ़ोगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं वो पढ़ते पढ़ते, लेकिन तो भी मैं नशा करता था और बेविचार की दुनिया में रहता था। और मैं पढ़ते 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 मैं बोला ऐसा क्यों होता है कि मैं वहाँ छोटी चर्च में भी जाता था। तो मेरा ये आप बता रहे कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला था अंकुंद्र लमनिश के बारे में? हाँ, अंकुंद्र लमनिश। ये भाई यूट्यूब चला रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए इस भाई को हमारी मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो लगातार ऑनलाइन मीटिंग तो देखते रहे। जब इन्होंने नशे की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने 40-40 साल से जो नशे करते थे, परमेश्वर ने यहाँ पे आकर उन्हें आजाद किया, तो इनका विश्वास बढ़ा कि हाँ परमेश्वर मुझे छुटकारा देंगे। फिर 27 फरवरी 2025 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो ये पहले सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। तुझसे जुड़ी निगाहें हैं तुझ पर। तो ब्रदर, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, एकदम से क्या फील हुआ उस समय आपको? मेरे को मेरा शरीर पूरा हिल गया और मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ चला गया मेरे अंदर से। और मैं इतना खुश हुआ कि परमेश्वर के दास ने मेरे को उद्धार और छुटकारा मिल गया। हाँ जी, तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस प्रार्थना को आपने देखा कि जैसे प्रभु के दास का हाथ इनके ऊपर आया, 38 साल से नशे कर रहे थे भाई, और उस लेहन प्रार्थना के बाद 38 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के जा चुका है, और आज आपके सामने स्पेशल गवाही देने के लिए आए, प्रभु को महिमा देने के लिए आए। उसके बाद इनकी पूरी लाइफ चेंज है, कोई पाप नहीं, कोई नशा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर का नाम धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच की गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर सोमा की ये गवाही है, और इनकी गवाही के 8 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से घर में खून के छींटे आने, खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देनी, ऐसी चीजें इनके साथ हो रही थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम सोमा है। मैं अपने जीवन की बड़ी बड़ी गवाही देन जा रही हाँ। ते किसी ने जादू टूना कर दिता सी। घर विच मिट्टी ਦੀਆਂ ਢੇਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਪਰਸਾਈਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। डॉक्टर ने कहा भी परेट होना, मैं प्लस्तर लगवा लिया। उस तो बाद बहुत जादू टूने का मेरे ते जोर रहा। मैं बीमार ही रही, मंजी ते रही। मैं मंजी ते 8-9 महीने मैं मंजी ते रही हाँ।
और मेरा लैटरिन बाथरूम भी मेरा मंजी दे हुंदा रहा। ਸਕੰਜੇ ਦੇ सहारे नाल मैं चलदी ही। ਉਹ घर वाले ਦੀ भी डेथ हो गई, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ हो गया, ਉਹਨੂੰ भी ਸਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ही होया आ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ डेथ हो गई ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। मैं दुखी होके 2 ਵਾਰੀ मरन की भी कोशिश की। मेरी बेटी ने गुरदासपुर ब्रांच वालों दसिया भी ब्रांच जाया कर, मैं ब्रांच जाती रही। उसते उत्थे प्रभु दे दास ने डांटना, दुष्ट आत्मा नूं डांटते रहे ने, मैं रिसीव करती रही हाँ। रिसीव करन तो बाद मैनूं झटका लगा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उस तो बाद मैं परमेश्वर का धन्नवाद करती हाँ। मैं प्रभु अरदास और दासी का बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ। सारे भैन भाइयों जय मसीह। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम की महिमा करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने ये सुना है इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये चर्च में मौजूद थे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, और उस दिन 12 जून 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने जैसे रिसीव किया तो इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में झटका फील हुआ, और उसी दिन वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया। जब इन्होंने चेक किया तो ये प्रॉपर चल फिर पा रहे थे। जो दुष्ट आत्मा की वजह से इनके जीवन में दिक्कत थी कि ये चल नहीं पाते थे, परमेश्वर ने उस दिक्कतें, उस परेशानी से इन्हें आजाद किया। अब ये पूरी तरह से चल पा रहे हैं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के जीवित नाम की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज भी जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा छुटकारा देंगे, आपको डिलीवर करेंगे, हील करेंगे। अपने हाथों को उठाए, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? नाम अमन। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर से। इनकी टेस्टिमनी है कि अक्टूबर 2019 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो 2020 में इनके घर एक बेटा पैदा हुआ। जो फर्स्ट बेबी हुआ था, पैदा बेटा हुआ था, उसको क्या हुआ था? उससे की नाम जमदा बच्चा ही ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਫੋੜਾ तो जमदे की नाम फिर वो ना पूरा हो गया जगना। जैसे ही वो पैदा हुआ था तो उसके कुछ ही मिनट्स के बाद उसकी बॉडी नीली पड़ गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। फिर से जब इन्होंने दोबारा बेबी के बारे में सोचा तो 2021 में एक बेटी पैदा हुई और उसके बाद 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई। यानी जब भी इनके घर में बेटा पैदा होता था कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और अपनी बेटियों के साथ तो बहुत खुश थे पर फिर भी एक बेबी बॉय, एक बेटे की आशीष आते थे। जब बच्चा नहीं हो रहा था या बेबी जो बेटा नहीं था पास में, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार लोग पूछते होंगे बच्चे के बारे में, क्या बोलते थे आपको? आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय इतनी बहुत लोग माड़ा बोलते सी, कहते भी की नाम आ बेटियां वा इन्हां दे। मैं कहा मेरा जिंदा खुदा वा, ओते विश्वास किया वा, वो सब कुछ करने वाला वा। मैं भरोसा रखा, मैं पैर नहीं पीछे छड्डिया। मैं वो खुदा जीवित परमेश्वर आ, वो सब करने वाला है सब कुछ। मैं विश्वास किया पूरा प्रभु दे और ये चर्च में लगातार विश्वास के साथ आते रहे, लेकिन लोगों की ऐसी बातें, ऐसे ताने सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके थे। 31 दिसंबर 2023 द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के टाइम ये चर्च में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। आप बताएं कि जब
प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद घर वापस गए, क्या सपना आया आपको? मेरे सुपने च मैं सुता सा रात। अच्छा। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਈ ਆ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ। ਤੋ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫੜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲੋ ਸਬੂਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੁਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, जिंदा खुदा प्रभु यीशु राज। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया। और परमेश्वर ने 2 बेटों के साथ, जुड़वा बेटों के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाऊंगा ये आराम नाचते हुए सबके ऊंची आवाज में। वो लोगों आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। साडा यीशु तारीफ करें इक्लेसिया। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में। थैंक यू चीज। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। क्या उस तो बाद मेरे बेटी 2 बेटियां जुड़वा होइयां। मैं एक बेटी मल दित्ती दान पुण्य कीता। दान पुण्य करन तो बाद खुदा ने मैनू बहुत ब्लैस कीता वा। अज गुड़िया बाहर दे मुल्क अमेरिका दे विच वो पक्के आ, ओदा चाचा भी पक्का, सारा परिवार पक्का वा। और परमेश्वर ने आपको जुड़वा बेटों के साथ ब्लेस किया है। बहुत खुश ही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। तारीफ करें इक्लेसिया। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। यीशु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तो कितने लोग आज तैयार हैं ब्लेस होने के लिए, हील होने के लिए? जैसा आपका विश्वास होगा आज आप वैसे ब्लेस होकर जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। तो सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। और भी हम बड़े कामों को देखते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर इस चर्च में बड़े कामों को कर रहे हैं। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक और हम टेस्टिमनी को सुनेंगे। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है। गोंडा जिला मनकापुर का, यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये गवाही आपकी वाइफ की है? आपकी ये मेरी वाइफ है। अच्छा, क्या नाम है इनका? इनका नाम निर्मला देवी। तो आप बता रहे कि 2 साल पहले अचानक आपकी वाइफ के ऊपर अटैक होने लगे। हाँ जी। खुलकर गवाही को बताएंगे ब्रदर, कैसे कैसे अटैक हुए, कैसी हालत थी उस समय इनकी? इनको पहले अटैक होता था। रात में सोते वक्त कोई आके पीछे खड़ा रहता था। जब पीछे देखती थी तो गायब हो जाता था। और वो क्या नाम है, कभी पानी का, कभी सांप का, कभी उधर काली साया का सब दिखाई देता था। और जागने पे सब गायब हो जाता। हाँ, तो जब अटैक होने लगे तो उसके बाद ये धीरे धीरे बीमार होने लगे? हाँ, धीरे धीरे बीमार होने लगी। इनके गांठों में दर्द हुआ और इनके गांठों से दर्द दोनों में होने लगा पैर के। उसके बाद धीरे धीरे न दवाई लाना शुरू जब किया तो दवाई काम नहीं कर रही थी। उसके बाद जो है सब उसको मौलवियों के पास ले गए, बाबाओं के। जब डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन की, एमआरआई वगैरह की,
तो रिपोर्टों में क्या आता था, क्या बोलते थे डॉक्टर उस समय? डॉक्टर बोलते थे, कहते थे इनके इन्फेक्शन हो गया है और ये बेड पे जब आ गई तो इनको डॉक्टर के से MRI कराया और CT स्कैन भी कराया और डॉक्टर लोग अपना क्या ना दवाई देते थे, जो दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर डॉक्टर बोलते थे कि दोनों घुटनों में गांठें बन चुकी है मांस की। हाँ जी, गांठों में घुटनों पे मांस पड़ चुकी थी, कमर में दर्द रहता था, कमर भारी भारी रहता था और इनकी BP की शिकायत थी, कभी बढ़ती थी कभी घटती थी और इनको नींद नहीं आती थी। ये इन्होंने क्या रात भर जागती रहती थी, बेचैन रहती थी और ये कुछ नसों के उसमें पड़ गई थी। तो आप बता रहे कि इतने ज़्यादा बीमार हो चुके थे कि इनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुकी थी। हाँ जी, इन्फेक्शन हो गया था और जब इन्फेक्शन बढ़ी तो इनकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर पूरी तरह रुक गए थे, बाजुओं ने हाथों ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया, टोटली बेड के ऊपर थे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी इनके एक्सरे हुए, रिपोर्टें हुई। रिपोर्टों में आता था कि जो इनके शरीर में अलग अलग जगहों पर गांठें बन गई थी मांस की, घुटनों ने काम करना बंद कर दिया, टांगे हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे, पूरी बॉडी इनकी पैरालाइज हो चुकी थी, टोटली बेड के ऊपर थे। तो आप बता रहे कि बेटा आपने काफी पैसे आपने खर्च कर दिए डॉक्टर के पास? हाँ, करीब 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य जगहों पर भी आप बता रहे आप इन्हें लेके गए काफी जगहों पर, और मौलवियों के पास हमने 9,000 रुपया करीब उनको भी दिया। काफी अन्य जगहों पर भी गए, पैसे खर्च किए, लेकिन हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन प्रतिदिन इनकी कंडीशन खराब होती जा रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ा और आगे इनका तबीयत भी गड़बड़ हो गया। मतलब टोटली बेड के ऊपर चले गए थे ये? हाँ, टोटली बेड पे लाइटिंग भी वही होती थी। अच्छा, आप ही ने संभालते थे फिर? हमारे परिवार के बेटा बहू और हमारी पोती संभालती थी। टॉयलेट वॉशरूम टोटली सारा कुछ बेड के ऊपर था इनका? हाँ जी, वहाँ कुर्सी चेयर पे जो है बीच में काट के इनका बैठा करके वहाँ चेयर पर के लैट्रिन बाथरूम कराया जाता था। तो आप सुना कि जब अटैक बढ़े इतने ज़्यादा बीमार हो चुके थे कि पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, काम करना पूरी तरह बंद कर दिया शरीर ने, तो लाखों रुपया खर्च कर दिया डॉक्टरों के पास, अन्य जगहों पर भी गए, वहाँ पे भी पैसे वेस्ट हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप पता जहाँ पे इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी, तो यहाँ के बारे अंकुंद्र लमनिश के बारे में आपको किसने बताया फिर? हमको यहाँ के हमारे साथ काम करते थे एक भाई हमारे, वो जो है वो हमको बताए और उन्हीं की मदद के द्वारा यहाँ पर मैं पहुँचा और प्रार्थना करवाया। फिर उसके बाद इनको धीरे धीरे इनका जब प्रार्थना कराए तब इनको नींद आना बढ़िया खूब सोई हैं, नींद आ, और इनका जो BP बढ़ घट रहा था धीरे धीरे कम हुआ, नहीं तो दवाई बिना नींद नहीं आती थी, इंजेक्शन भी नींद की लगवानी पड़ती थी। तो अब कि उसके बाद ये भाई लगातार चर्च आते रहे, चर्च के साथ जुड़े रहे, धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई। 22 जून 2025 को ऐसी हालत में ये भाई अपनी वाइफ को चर्च में लेके आए थे। उस दिन ये भाई हीलिंग हॉल में बैठे थे, टोटली बेड के ऊपर थी ये सिस्टर। जैसे 22 जून 2025 को चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि आप हील हो जाओ, और जैसे अनॉइंटिंग ऑयल लगा, तो आप बताएं पड़ते जैसे प्रार्थना इन्होंने रिसीव की, अनॉइंटिंग ऑयल लगा, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? इन्होंने चल के चेक किया, इनके जो कमर का दर्द था जो बता रहे थे डॉक्टर की नस दबी हुई है, वो जो है इनको वहाँ दर्द से आराम हुआ और ये उठ बैठ के यहाँ आपके पास आई है, उठ के बैठ के इन्होंने गवाही दी है। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, हालेलुया। जो कितने सालों से सिस्टर बेड के ऊपर थी, ये भाई बता रहे हैं कि अगर आप ध्यान से सुने, बोल रहे कि जैसे प्रार्थना हुई खुद उठ के हीलिंग हॉल से पुलपिट तक आई अपनी गवाही देने के लिए, और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि पूरी बॉडी पैरालाइज है, काम नहीं कर पा रही, कितने सालों बाद पहली बार उठे, चलना शुरू किया और इस सिस्टर पूरी तरह से हील हो चुके हैं।
सीधे चल के दिखाएं आप देख पा रहे हैं। तारीफ करने के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोले हालेलुया हालेलुया। कि वो जीवित परमेश्वर, आपको हील करने वाला परमेश्वर आज आपके बीच कर आपको खड़ा करने के लिए, आपको हील करने के लिए आप देख रहे हैं कि इन्हें उठा के चर्च लेके आए जो टोटली बेड के ऊपर थी। लाखों रुपया खर्च कर दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, हीलिंग हाउस से खुद दौड़कर आए, चलकर आए अपनी गवाही देने के लिए, और आज स्पेशल आए अपनी गवाही देने के लिए। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए। उसी भी परमेश्वर का नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर अमरजीत की गवाही है अमृतसर चर्च ब्रांच से। तो आज है अमृतसर से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने क्या इनके जीवन में काम किया है। मेरा नाम अमरजीत है। मैं अपनी गवाही अमृतसर ब्रांच को देने जा रही हूँ। मेरे जीवन में सब तो बड़ी गवाही है। मेरी गवाही ये है कि 2022 ਵਿੱਚ मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश थी और असी बेबी वास्ते ट्राई कर रहे सी। और ਜਦੋਂ मैं कंसीव करने बारे सोचती सी भी नहीं सी हो रहा। उस तो बाद मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। 2 महीने बाद जो दुष्ट आत्मा मेरे ते अटैक करता सी, सपने राही मैंने ब्लड गंदे पैड दिखाई दिंदे सी, काली परछाई दिखाई दिंदी सी, और ਜਦੋਂ मैं घर ਵਿੱਚ अकेली हुंदी सी ते मेरे ते दबाव पैंदे सी और मैं बहुत ज्यादा डर जांदी सी। उस तो बाद असी डॉक्टर कोल गए। डॉक्टर ने मेरी स्कैनिंग की और स्कैनिंग दे विच उन्होंने दसिया कि तुहाडी यूट्रस विच स्वैलिंग और तुहाडी ट्यूबां जो कमजोर ने, और असी उन्होंने कहा कि तुसी लगातार मेडिसिन इस लिए तुहानू खानी पैगी, और मेडिसिन दे नाल भी कोई हल नहीं सी, और लोग सानू ताने मिने मारते सी कि तुहाडे कोई भी बच्चा नहीं होएगा। असी बहुत ज्यादा परेशान थे। और उस तो बाद असी लगातार एएनएम मिनिस्ट्री के नाल जुड़े रहे, लगातार चर्चों के वचनों को सुनते रहे, और असी उस तो बाद वाइट कार्ड बनवाया और परमेश्वर की दासी रही साडे ते ले हैंड हुई। नेक्स्ट मंथ असी चेक किया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव से। उस तो बाद परमेश्वर ने सानू 9 मंथ संभाल के रखा और परमेश्वर ने मैनू हेल्दी बेबी बॉय नाल ब्लेस किया। मैं इस गवाही परमेश्वर का, परमेश्वर की दास ते दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम की महिमा करें। तो आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया बेबी के साथ। तो ये जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, और फिर 4 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, और जैसे वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। तो आइए हम सबसे पहले उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदा रहूंगा। नहीं उस जमीन में नहीं आसमां में बेटा मैं उसको। हालेलुया। तो जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श आया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, और लेहन के 1 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने इन्हें सेफ रखा, और 24 मई 2025 को परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीटा रानी है। मैं जलंधर से मदारा गांव से आई हूँ। ओके 2017 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या टेस्टमनी आप बताएं, उसके बाद क्या हुआ था? ब्रदर मेरी 2017 में मैरिज हुई है, और जब मैं बेबी के बारे में सोचा, फर्स्ट जब कंसीव हुआ तो मेरा मिस कैरेज हो गया था, और डॉक्टर ने बताया कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई कमजोरी है, वीकनेस है, तो कंसीव वो जो बच्चा है वो नहीं ठहरेगा। तो फिर हमने, डॉक्टर ने बोला 1 साल बाद फिर आप थोड़ा सा ट्राई करना तो फिर हो जाएगा। फिर हम थोड़ा मायूस हो गए, बैठ गए थोड़ा, क्योंकि मैरिज को थोड़ा टाइम हो गया था। फिर सेकंड टाइम हमने बेबी के बारे में सोचा तो भी मेरा जो है मिस कैरेज हो गया। जब मैंने स्कैनिंग करवाई
तो उसमें मेरे बच्चे की धड़कन नहीं बनी हुई थी। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि जो बच्चा है अंदर ही डेड हो गया, आपको मिसकैरेज हो गया और आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। 2 बच्चे पेट के अंदर ही डेड हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद? आपके मन में क्या आता था उस समय, ऐसी जब लाइफ ऐसी ब्रदर मैं थोड़ा ज्यादा अपसेट हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी अपसेट बहुत हो गए थे कि पता नहीं हमें बेबी ब्लेसिंग मिलनी है कि नहीं, और मेरी मदर इन लॉ भी अपसेट रहने लगे कि पता नहीं हमारी बहू को बेबी ब्लेसिंग मिलनी है कि नहीं। बट मेरा फेथ प्रभु में था और मैं रेगुलरली चर्च आती थी, नाइट थर्सडे मीटिंग अटेंड करती थी, एवरी नाइट थर्सडे। तो जब मैं प्रेयर रिसीव करी बेबी ब्लेसिंग की, तो खुदा ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और आज मैं ब्लेस हूँ। मेरा बेटा अब्राहम मेरे साथ आया है। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। और जब 8 सितंबर 2022 की मीटिंग को अटेंड किया, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, तो बाय फेथ आपने उस प्रेयर को रिसीव किया था। यस ब्रदर, मैंने रिसीव किया और मैंने घर जाके अपना टेस्ट किया, तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला और स्कैनिंग में कोई मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड 9 मंथ तक। सितंबर महीने में प्रेयर को रिसीव किया, अक्टूबर महीने में यानी अगले महीने में टेस्ट पॉजिटिव देखा और 9 महीने तक बच्चे को परमेश्वर ने संभाल के रखा। यस ब्रदर। कितने साल के बाद ये हुआ बेटा? ये 6 साल बाद हुआ मेरा बेटा। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज भी जो ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने फेथ को बढ़ाएं परमेश्वर की ओर, अपने विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास के द्वारा आप परमेश्वर के वर्ड को सुनोगे, प्रेयर्स को रिसीव करोगे, आज आपकी लाइफ में बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये जूम टेस्टमनी है, पुणे चर्च ब्रांच में ये फैमिली इस वक्त मौजूद है। सिस्टर अश्विनी इनका नाम है और ये इनकी साथ में बेटी है। इनकी बेटी 11 महीने की है। जन्म से ही हार्ट में उसके दिल में छेद था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था और उस समय लाइफ काफ़ी ज़्यादा इनकी जो दर्द से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। ये बहन खुद भी रोते थे। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़े, सुनते हैं इनके मुंह से कि इनके क्या टेस्टमनी है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अश्विनी वाघमारे है। मैं पुणे ब्रांच से मेरे बेटी की गवाही देने जा रही हूँ कि जब मेरे बेटी का जन्म हुआ तब डॉक्टर ने उसके हार्ट में 2 होल बोले थे और उसका ऑपरेशन बोला था। इस होल की वजह से उसका दूध भी नहीं पचता था और जब दूध पीती थी उल्टी करती थी और उसको डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा ठंड जहाँ पर हो वहाँ पर नहीं लेके जाने का और उसे गर्म ही रखने का। मेरे रिलेटिव ने अंकुर नूरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उसको मैं ब्रांच में लगातार आने लगी। 8 सितंबर 2024 को पापा जी के द्वारा मेरी बेटी का जूम ले हैंड प्रेयर हुआ और उसके बाद उसकी रिकवरी शुरू हुई। 18 नवंबर को चेक की तो वो पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। परमेश्वर ने इसे चंगा किया। परमेश्वर ने उसका ऑपरेशन कैंसिल किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। और जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, परमेश्वर के दास ने इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उसके थोड़े दिन के बाद जब चेक करवाया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि जो हार्ट में छेद था वो पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है और ऑपरेशन जो था इनकी बेटी का वो कैंसिल हो चुका है और परमेश्वर ने हील किया। आज इनकी बच्ची 7 महीने 21 दिन से पूरी रीति के साथ हील है। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाते हुए। आप भी आज जितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, चाहे आपकी बीमारी, आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप आज फेथ के साथ, विश्वास के साथ उस प्रेयर्स को आप ग्रहण करोगे, रिसीव करोगे, तो आज आपकी लाइफ में बड़े मिरेकल होंगे। अपनी गवाही को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें।
परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और आप जानते हैं कि जो अभी चंडीगढ़ में जो क्रूसेड हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने अपने दास की तरह बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ लोगों की जिंदगी में कार्य किए। लाखों की तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास को चुना है अपने लोगों को आजाद करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा जो क्रूसेड जो चंडीगढ़ में हुआ, लाखों लोग बचे यीशु मसीह के नाम में, हजारों लोगों ने चंगाइयां ग्रहण की हैं। तो आज भी आप अपने फेथ को बढ़ाएं। आज आपकी जिंदगी में बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ आप वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन हालेलुया।